गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कबीरदास द्वारा रचित साखियां पढ़ेंगे। साखियां के कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। शुभर माने होता शुभ्र, हंसा हंस पक्षी, केल माने क्रीड़ा करना। यहाँ हंस के माध्यम से मनुष्य को संबोधित किया गया है। कराही माने करना, मुक्ता माने मोती, अनंत माने दूसरी जगह या अन्यत्र। इस साखी में, इस दोहे में कबीरदास ने सांसारिक विषयों जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को बताया है, उसे संबोधित किया है कि किस प्रकार मनुष्य इन सब से छुटकारा पा सकता है, मुक्ति पा सकता है, वह संसार सागर से पार हो सकता है। कवि कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, कि जीव यानी प्राणी सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से भरे हुए तालाब में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है और स्वतंत्रता पूर्वक आनंद रूपी मोती को चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, और इस आनंद को छोड़कर वह दूसरी जगह व अन्यत्र नहीं जा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा सांसारिक मोह माया से छूटकर, सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाती है, तब मनुष्य उस ईश्वर रूपी आनंद को छोड़कर किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता, किसी अन्य वस्तु की लालसा उसे नहीं रह जाती। फिर से देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। कवि कहते हैं कि जीव प्राणी सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से भरे हुए तालाब में क्रीड़ा कर रहा है, आनंद की प्राप्ति कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाही, और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह दूसरी जगह नहीं जा सकता। अर्थात जब आत्मा सांसारिक मोह माया से छूटकर, सांसारिक प्रपंचों से छूटकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाती है, परम तत्व में लीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा किसी अन्य वस्तु की कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं रह जाती। अगला दोहा हम देखेंगे, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कवि कहते हैं कि इस साखी में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहाँ है, जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है, अपने प्रेमी को ढूंढ रहा है। कहते हैं मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में किसी सच्चे प्रेम करने वाले को ढूंढ रहा हूँ, किंतु इस संसार में मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा, जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलेंगे, तो जो सारा विष है वह अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात लोगों के मन में जो भेद भावना है, जो ऊंच नीच की, जात पात की भावनाएं पनप रही हैं, फैल रही हैं, वह दूर हो जाएंगी और उनमें समानता की भावना आ जाएगी और उनकी जो व्याकुलता है वो दूर हो जाएगी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता हाथी, सहज माने स्वाभाविक, सरल, श्वान माने कुत्ता। कवि यहाँ मनुष्यों को संबोधित किए हैं कि ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त
करने की इच्छा रखने वालों को सावधान किया है। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास ही भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कभी ज्ञान प्राप्त करने वाले, ज्ञान की इच्छा रखने वाले मनुष्य को संबोधित करते हुए उसे सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, ज्ञान के हाथी की सवारी करना, किंतु उस पर सहज का, सरलता का दुलीचा डालकर। स्वर्ण रूप संसार है, भूकन दे झकमारी, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर, मौका पाकर बोलने से, व्यंग करने से पीछे नहीं हटता है, चूकता नहीं है, अनायास भौंकता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी को ज्ञान प्राप्त करना है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे अपने मन के, अपने अंदर के अहंकार का त्याग करना चाहिए, बुराइयों को दूर करना चाहिए, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त हो सकता है।